चुनावी बिगुल बजते ही सियासी पारा हाई हो गया है। एक तरफ जहां देश मोदीमय हो गया है तो वहीं विपक्ष में भगदड़ मची हुई है। सियासी माहौल को भांपते हुए विपक्ष के नेता भागकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा निकाल करके भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की दाल नहीं गल रही। लोग कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ पा रहे और पार्टी के नेता भी इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। ऐसे में हताश परेशान राहुल गांधी अब देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने ये आरोप लगाया है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। देश के लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो क्या राहुल गांधी देश को बदनाम करने का काम करेंगे? कांग्रेस अपने आप को कानून से ऊपर समझती है और जब कानून तोड़ने पर कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होती है तो राहुल गांधी देश पर ही सवाल उठा देते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल राहुल गांधी ने कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के मामले में सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम 2 रुपए खर्च करने के भी मोहताज हैं। कांग्रेस की मीटिंग के दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और तीखा हमला बोला। यही नहीं, सोनिया गांधी ने भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को पंगु करने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक तौर पर कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि 1 महीने पहले कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। यदि किसी संस्था, कंपनी या परिवार के साथ ऐसा हो जाए तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे साथ यही हुआ। इसके बाद भी कोई अदालत, संस्था या चुनाव आयोग इस पर बात करने को तैयार नहीं। सभी चुप हैं, ड्रामा देख रहे हैं। ऐसा भारत में लोकतंत्र है। एक ऐसी पार्टी अपने नेता को कहीं भेज नहीं सकती, रेल टिकट नहीं खरीद सकती जिसे भारत के 20% लोग वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी लोकतंत्र नहीं है जहां मुख्य विपक्षी दल के खाते ही बंद कर दिए गए हों। वहीं अब राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी 5,000 करोड़ के गबन के मामले में बेल पर बाहर हैं। A to Z तक घोटाला करने वाले कांग्रेस पार्टी के पास इतना फंड है कि वो सिर्फ एक चुनाव नहीं, पूरे विश्व के चुनाव को फंडिंग कर सकते हैं। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सारी समस्या राहुल गांधी के अल्प ज्ञान की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इनकम टैक्स के सेक्शन 13A के तहत राजनीतिक दलों पर आयकर नहीं लगता, लेकिन पार्टियों को हर साल ITR फाइल करनी होती है, लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करते तो फिर ये छूट खत्म हो जाती है। राहुल गांधी को अल्प ज्ञान है, उनकी स्टडी हमेशा कमजोर रहती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 6 जुलाई 2021 को आयकर विभाग ने कांग्रेस को असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए नोटिस दिया। यही पूरी प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस अफवाहें फैला रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला? आयकर विभाग सही था, तभी तो उनकी अपील हर जगह से खारिज हुई। उनकी ओर से दायर स्टे एप्लीकेशन को ITAT ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद ये लोग हाई कोर्ट तक गए तो 13 मार्च को उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला गलत ढंग से डील किया गया है। कांग्रेस को जब 2021 में नोटिस मिला था तो कांग्रेस में उसी समय लोग क्या सो रहे थे? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अदालत और मीडिया पर सवाल उठाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस परिवार ने कैसे 5,000 करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हथिया ली, उस पर भी केस चल रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब ये लोग देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस का खाता बंद होने का मतलब है कि देश का खाता बंद होना। यही वो सोच है जो मानती थी कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। राहुल गांधी ये ध्यान रखें कि देश और उनका लोकतंत्र आपसे बड़ा है। इस तरह लोकतंत्र को शर्मसार नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।